तो कई हजार वर्ष पुरानी ये कथा है और आज भी अमर है। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव थे तो अपने चचेरे भाई। देखिए 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव थे तो अपने चचेरे भाई। 13 दिन के गोतिया, लेकिन आपस में कभी बनाव नहीं हुआ। दोनों अपने हैं 13 दिन के गोतिया, लेकिन आपस में कभी बनाव नहीं हुआ। होता भी कैसे, बनाव होता कैसे? एक तरफ 100 भाई की जनसंख्या और एक तरफ मात्र 5 भाई की जनसंख्या। पांचों भाई पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई धर्मात्मा था, धर्म के पथ पर चलने वाला और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर चलता। लेकिन 99 का नेतृत्व करने वाला जो था 100वां दुर्योधन, 99 का नेतृत्व करने वाला जो था 100वां दुर्योधन, अहो कपटी क्रोधी कुटिल नीच, कपटी क्रोधी कुटिल नीच, दुर्योधन अधम अनारी था। अरे कौरव कुल का सिरमौर था वो, था प्रथम पुत्र गांधार। निन्यानवे का नेतृत्व करने वाला था 100वां दुर्योधन, कपटी क्रोधी कुटिल नीच, कपटी क्रोधी कुटिल नीच, दुर्योधन अधम अनारी था। अहो कौरव कुल का सिरमौर था वो, था प्रथम पुत्र गांधारी। 99 का जो नेतृत्व करता था 100वां दुर्योधन, अधर्मी, अन्यायी, परबुद्धि, दूसरे के बहकावे पर चलने वाला। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े हुए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने, बचपने से दोनों के बीच टकरार होता हुआ आया। बचपन से जब बाल्यावस्था में थे 100 भाई दुर्योधन, अब 5 भाई पांडव, दोनों बाल्यावस्था में थे, तो दोनों के बीच कबड्डी खेल का आयोजन हुआ था। कबड्डी, बीच में अड्डा पार दिया, अड्डा के उस पार 100 भाई दुर्योधन, अड्डा के इस पार 5 भाई पांडव। कबड्डी खेल का आयोजन शुरू हुआ है। बाल्यावस्था में जब थे, बचपन तो हरगम से बेगाना होता है, इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। बचपन हरगम से बेगाना होता है, बचपन हरगम से बेगाना होता है, बचपन हरगम से बेगाना होता है, बचपन हरगम से बेगाना होता है। तो कबड्डी खेल का आयोजन हुआ, बीच में अड्डा पार दिया, अड्डा के उस पार 100 भाई दुर्योधन, अड्डा के इस पार 5 भाई पांडव। अरे पहले कबड्डी कौन जाएंगे?
तो 100 भाई दुर्योधन और 5 भाई पांडव में 105 भाई में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। का पहले धर्मराज जाएंगे कबड्डी, धर्मराज चले कबड्डी 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 कबड्डी। दुर्योधन देखा, का दुशासन ये धर्मराज है, कि धर्म कर्म में हमसे आगे हो सकते हैं लेकिन खेल की मैदान में नहीं। इसे जाएगा, इसे पकड़ो कि 100 भाई मिलकर के धर्मराज को पकड़। धर्मराज खेल से बाहर, एक भाई खेल से बाहर हो गए। का अब कबड्डी कौन जाएंगे? नकुल सहदेव एक साथ, नकुल सहदेव एक साथ कबड्डी चले। कबड्डी 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 कबड्डी। दुर्योधन देखा, दुशासन एक नकुल है और दूसरा सहदेव, विद्वता में हमसे आगे हो सकता है, हमसे ज्यादा विद्वान हो सकता है लेकिन खेल की मैदान में नहीं। इसे भी पकड़ो, जाएगा इसे भी पकड़ो कि 100 भाई मिलकर के नकुल सहदेव को भी पकड़ो। नकुल सहदेव खेल से बाहर, 3 भाई खेल से बाहर हो गए। अब कितने भाई बचे? तो 3 भाई खेल से बाहर हो गए। अब 2 भाई बचे हैं 5 भाई में से। अरे अब कबड्डी कौन जाएंगे? का अर्जुन, अर्जुन चला कबड्डी 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 कबड्डी। दुर्योधन देखा, का दुशासन ये अर्जुन है, ये धनुष चलाने में हमसे ज्यादा माहिर हो सकता है, धनुर्धर विद्या में हमसे ज्यादा प्रवीण हो सकता है लेकिन खेल की मैदान में नहीं। इसे भी पकड़। 100 भाई दौड़ करके अर्जुन को भी पकड़। अर्जुन भी खेल से बाहर। अब कितने भाई बचे? एक। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आंसू की धार बह गई। निर्नयनों से क्षमा क्षम चला, निर्नयनों से क्षमा क्षम निर्नयनों से क्षमा चला, निर्नयनों से क्षमा चला। धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आंसू की धार। काहे कन्हैया, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे कन्हैया, हम 4 भाई खेल से बाहर हो गए। आज हमें हार का सामना करना पड़ जाएगा कन्हैया। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, 4 भाई खेल से बाहर। आहा, धर्मराज युधिष्ठिर जो रो रहे थे, भीम देखा। आओ भैया, अरे अभी आप निराश क्यों हो रहे हैं? अरे अभी आपका भाई भीम गुम्मा जाने के लिए बाकी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो कबड्डी खेलते होंगे उनको जरूर पता होगा ये बात। हमारे दादाजी के जमाने के भी कुछ लोग हैं, क्योंकि अब तो खेल समाप्त हो गया। देखते हैं कबड्डी कहीं होता, अब तो घरे घर मोबाइल चल गया है भला। जो बचवा आना इस दुनिया में 2-3 महीना नहीं होता है, वो भी मोबाइल से खेलता है। क्या जमाना है। एक फैमिली मेंबर के 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। माताजी बैठी रहती हैं, पिताजी बैठे रहते हैं, भाई बैठे रहते हैं, बहन बैठी रहती है, सब एक साथ बैठे हैं लेकिन सब के सब अपने मोबाइल में लगे।
किन्हीं को किन्हीं से कोई मतलब नहीं। ये जमाना आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो जो कबड्डी खेलते होंगे उनको ये पता होगा कि जो सब खिलाड़ी जब मर जाते हैं तो अंत में जो बचते हैं उन्हें गुम्मा जाने दिया जाता। भीम का भैया अभी आप निराश क्यों हो रहे हैं? अरे अभी आपका भाई भीम गुम्मा जाने के लिए बाकी है। भीम गुम्मा चले, भीम जो गुम्मा चले दुर्योधन देखा का दुशासन इसे कुछ मत कहो, पीछे हटो, पीछे हटो। काये किसी से खतरा, दुर्योधन काये किसी से खतरा है। यदि इससे पार पा गए तब हमारी विजय निश्चित है। इसलिए अभी इसे कुछ मत कहो, अभी पीछे हटो। भीम मत वाला हाथी के तरह आगे बढ़ रहा है, सब भाई पीछे हट, पीछे हटो। कबड्डी का जो अड्डा था, अड्डा जो बीच में पड़ा था, उस अड्डा से 3-4 किलोमीटर तक अंदर ले गया भीम को सबो भाई। 3-4 किलोमीटर तक अंदर ले गया भीम को सबो भाई। दुर्योधन का अब हम भीम को अड्डा से 3-4 किलोमीटर तक अंदर ले आए, अब हम सबो भाई मिलकर के भीम को पकड़ सकते। दुर्योधन का दुशासन, अरे आप देख क्या रहे हो, पकड़ो, जाएगा भीम को पकड़ो। सब भाई का मन बड़ा हुआ था, सब भाई टूट पड़ा भीम के ऊपर। सब भाई जो भीम के ऊपर टूट पड़ा, भीम क्या किया, 10-20 भाई को इस कांख के नीचे, 10-20 भाई को इस कांख के नीचे, 10-20 भाई को इस कांधे पर, 10-20 भाई को इस कांधे पर, सभी को छूते छाते महिंद्रा ट्रैक्टर के तरह करके एक बार में अड्डा पर खड़ा, एक बार में आकर के अड्डा पर खड़ा हुआ। 1 मिनट में जीत बगावत यहीं से शुरुआत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन देखा भीम जो अकेले सब भाई को छूते छाते महिंद्रा ट्रैक्टर के तरह आकर के एक बार में अड्डा पर खड़ा हुआ। 1 मिनट में जीत बगावत यहीं से शुरुआत है। अरे ये तो बचपने में अकेले हम सब भाई को गेंद बना दिया। दुर्योधन का दुशासन से भीम तो अकेले बचपने में हम सब भाई को गेंद बना दिया, और जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? दुशासन का हम सब भाई को मार डालेंगे। दुर्योधन का नहीं, इस कांटा को हम इसी वक्त उखाड़ करके फेंकेंगे, इस कांटा को हम इसी वक्त उखाड़ करके फेंकेंगे, और तुम देखो कि मैं इसको कैसे उखाड़ करके फेंकता। दुर्योधन आया भीम के पास, आओ भैया भीम, तुम तो सभी भाई में तगड़ा निकला, लेकिन मन ही मन जल रहा है दुर्योधन। ऊपर से खुश होने का दिखावा कर रहा है, कह रहा हो भैया भीम, अरे तुम तो सभी भाई में तगड़ा निकला, अरे बताओ भैया हम तुम्हें क्या खिलावे, कहो भैया हम तुम्हें क्या खिलावे, जवाब दो भैया।
तो जो पहलवान होते हैं उनको मीठा से बड़ा लगा होता है? आपके भी गांव में अगर कोई पहलवान होंगे तब आपको पता होगा कि जो पहलवान होते हैं उनको मीठा से बड़ा लगा होता है। भीम का भैया अगर खिलाना ही चाहते हो तो शुद्ध घी में बनी लड्डू खिलाओ, कहा क्यों नहीं? और मन ही मन कहा अच्छा मौका दिया, अच्छा मौका दिया। मन ही मन का अच्छा मौका दिया। दुर्योधन महल से दूर हट करके एक समुद्र के किनारे पड़ाव लगाया और उस पड़ाव में शुद्ध घी में लड्डू बनवा रहा है दुर्योधन। उस पड़ाव की कानों कान किसी को खबर नहीं। एक दुर्योधन जान रहा है, एक दुशासन जान रहा है, एक उसका मामू शौक, और किन्हीं को कुछ पता था। समुद्र के किनारे पड़ाव लगा करके शुद्ध घी में लड्डू बनवा रहा है दुर्योधन। अपने लिए लड्डू बना करके अलग रख लिया। जब भीम के लिए लड्डू बनवाने लगा तो एक एक लड्डू में विष मिला दिया। एक एक लड्डू में भीम के लिए जितना भी लड्डू बनाया एक एक लड्डू में विष मिला दिया। लड्डू जब तैयार हुआ इधर देखा, जहाँ दुर्योधन क्या किया कि समुद्र के किनारे पड़ाव लगाया, शुद्ध घी में लड्डू बनवा रहा है। अपने लिए अलग लड्डू बनवाया, लेकिन जब भीम के लिए लड्डू बनवाने लगा तो एक एक लड्डू में विष मिला दिया। एक एक लड्डू में विष मिला दिया। लड्डू तैयार हुआ। दुर्योधन दौड़ गया भीम के पास। आओ भैया भीम, चलो भोजन कर लो। भीम आया। अब भीम को तो लड्डू का सुगंध जान मारे हुए। कहा भैया जल्द ला। आगे में ला करके लड्डू रख दिया। लड्डू जो आगे में ला करके रखा विष से भरा। एक एक लड्डू में विष मिलाया था दुराचारियों ने। अब भीम को जब लड्डू का सुगंध जान मारने लगा तब भीम लड्डू खाना शुरू की। खाते जा रहे।